तरी परतून बाई झोपडीमध्ये राहे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे. जोंधळ्याची भाकर चरोट्याची भाजी, जोंधळ्याची भाकर चरोट्याची भाजी खाऊन तरी पारे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे. आता तरी पडपून बाई झोपडी मध्ये रे, आता तरी पडपून बाई झोपडी मध्ये रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे. आंबाडीची भाजी जोंधळ्याची भाकर, आंबाडीची भाजी जोंधळ्याची भाकर खाऊन तरी पारे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे. आता तरी परतून बाई झोपडी मध्ये रे, आता तरी परतून बाई झोपडी मध्ये रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे, तेव्हा तुला समजेल गरिबी मध्ये काय रे. क्रिकेट बॅट चिन्ह विजयी करा, विजयी करा, विजयी करा. डॉक्टर सुगत मनोहर चंद्रिकापुरे यांनाच प्रचंड. आप इस क्षेत्र के विधायक हो, राष्ट्रवादी पार्टी ने आपकी टिकट काटी, तो आपके जो बेटे हैं प्रहार जनशक्ति में प्रवेश किया, आपने भी प्रवेश किया और जो है इस बार जो मैदान में उतरे, क्या कारण था टिकट काटने का? इसका जवाब तो प्रफुल्ल पटेल ही दे सकते हैं. टिकट काटा तो हमको बड़ी ऊर्जा मिल गई और नए ताकत से नए दम से हम मैदान में आ गए. अब हम देखते हैं कि हमको इलेक्शन में कौन काट सकता है. जनता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में. और अब देखना आने वाले 20 तारीख को डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे प्रहार जनशक्ति के माध्यम से भारी मतों से चुन के आएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता जनता उपस्थित थे आपकी भाषण सुनने के लिए भी. क्या बोलेंगे 20 तारीख को ये जनता को आप? 20 तारीख को जनता समझ गई है कि मतदान किसको करना है. जो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, जो समाज को और विकास गति में बढ़ोतरी कर सकता है, वो जनता समझती है कि मतदान किसको करना है. जनता समझ चुकी है, इसीलिए जनता हमारे साथ में है. हमको छोटा समझने की बहुत बड़ी भूल दोनों राष्ट्रीय पक्ष ने की है, लेकिन हम उनको बता देंगे कि जब बच्चू कडू जी प्रहार के माध्यम से 4-4, 5-5 बार अकेले इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमने भी सोचा है कि जब बच्चू कडू जी चुन के आ सकते हैं, तो हम भी उनके माध्यम से, उनकी मदद से निश्चित रूप से ये मतदार संघ में हम भी प्रहार के माध्यम से बहुत बड़ी ऊर्जा लेके हम भी चुन के आएंगे, इतना मुझे विश्वास है. जनता आपको विधायक के रूप में अगर देख रही है, मतलब बनाएंगी, तो क्या लक्ष्य रहेगा आप लोग, आपका युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए? युवाओं के लिए एक अच्छी रोजगार की व्यवस्था अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाना, यहाँ पे औद्योगिकरण को चालू करना, यहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियाँ, अच्छे यूनिट लगा के और युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देके कि सरकार की स्कीमों में से किस प्रकार से वो फ़ायदा लेके खुद भी कुछ अच्छा व्यवसाय लगा सकते हैं, कि किस प्रकार से एक अच्छी खेती कर सकते हैं, या और कोई चीज़ों में पढ़ाई में कैसे आगे जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करना और उनको उसके लिए मदद करने के लिए हम कोशिश करेंगे. मौसी, काफ़ी अच्छा गाना बोला आपने, क्या गाने के बोलते हो, कैसी गाने आपको याद आया? हेलो, मैं बोल रही हूँ कि मेरे मोहाड़ी में ये बेरोजगारी है बेटा, वो काम धंधे को लगना चाहिए. मेरी कांग्रेस पार्टी आई तो ये कंपनी यहाँ बेरोजगारी के लिए डालना चाहिए बस.
गाना आपको ऐसी याद है कि याद करके रखे थे आपने, जो काफी अच्छा गाना सुने हमने? ऐसा सा होता है क्या? उन्होंने ऐसा क्या सा कर दिया कि जिनको क्यों गरीबी नहीं, मेरा बाप समझती नहीं है, नेताजी थे ना। उन्होंने ऐसा गाना गाए हैं कि जिनको गरीबी समझती नहीं, वो गरीबी का गुनगान करते हैं, और जो गरीबी में जिंदगी जीते हैं उनको ही सही एहसास होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि आओ देखो गरीबी क्या है। हाँ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काफी उत्सुकता से कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, काफी सभा हुई, काफी गांव के लोग जो सुन रहे थे, क्या बोलना चाहिए इस अवसर पर? उत्सुकता से इतना अपन आमदार चंद्रिकापुरे साहब है अपने वर्तमान में, उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया कि हम उनको बेहद पसंद करते हैं। और बेहद उनने हमारी जो भी मतलब मनोकामना थी और जो जो हमने बोले वो सारी बातें उनने पूर्ण की है। क्या बोलेंगे? आज जो सभा हुई यहाँ पे, जो यहाँ इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे, वो भी थे, और उनके जो बेटे इस बार जो मैदान में उतरे, किस प्रकार का जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद करने वाली है? बिल्कुल इस बार बहुत बढ़िया सपोर्ट है उनको, क्योंकि मनोहर जी चंद्रकापुरे साहब अगर नवघर के टोले में अगर विधायक मात्र एक है, मनोहर जी चंद्रकापुरे साहब नवघर का टोला है, मुंडरी टोला, ये बगल में आता है, मोहाड़ी के बगल में, उस गांव में अगर पहुंचने वाले अगर विधायक है तो मनोहर जी चंद्रकापुरे मात्र। और उनके लड़के जब स्वतंत्र प्रहार से जब खड़े, बच्चू कडू साहब के, अब उस दिन हम जब सभा में गए थे, उनके शर्ट देखो भरे भूरे पूरे गंदे रहते हैं, लेकिन वो संगठन की तीसरी आघाड़ी के लिए अगर खड़े हैं तो सुगत दादा चंद्रकापुरे, और 7 नंबर का चुनाव चिन्ह है उनका, बैट को और दबाना है, और चुनाव जीत गए हैं, बिल्कुल तय है, चुनाव जीत गए हैं, अपने गांव से लीड है, बिल्कुल चुनाव जीत गए। क्या बोलेंगे? सुगत दादा मैदान में उतरे हैं, युवा नेतृत्व करना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? वो डेफिनेट चुन के आने वाले हैं। वो युवा नेतृत्व है, ऊर्जावान है, डॉक्टर है, सब लोगों की समस्या जानते हैं, लोगों से 2 से 5 साल से वो मिलते, नौकरी का राजीनामा देके लोगों में मिलते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और सब युवा वर्ग उनको बहुत चाहता है, जनता भी चाहती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस टाइम वो ये 2024 के विधानसभा चुनाव में डेफिनेट चुन के आएंगे। बच्चू बाबू की काफी तारीफ होती है, कई बार देखिए बच्चू बाबू जब अधिकारी अगर किसानों की समस्या के लिए मतलब सुनते नहीं है अधिकारी लोग वर्ग, तो उनको ठिकाने लगाते हैं। क्या रहेगा आने वाले विधानसभा में चुनाव का माहौल? मैं अभी ये विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन से फॉर्म भर के हुआ है सुगत भाऊ चंद्रिकापुरे का, उस दिन से जो जनसैलाब उमटा था फॉर्म भरने, उसी दिन तय किए थे बच्चू भाऊ ने एक मोरगांव अर्जुनी सीट प्रहार एक यहाँ विक्रम करेंगी, और इस हिसाब से वाटचाल चल रही है। हम अहोरात दिन रात्र प्रहार के कार्यकर्ते पूरे गोंदिया जिले से यहाँ आके घर घर जाके वोट मांग रहे लोगों को परिवर्तन की, क्योंकि न्याय लोगों को गरीबों को देना है, दिव्यांग शेत मजदूर भूमिहीन अनाथ इन लोगों को न्याय देना है। तो एकमात्र पर्याय महाराष्ट्र में बचा है सिर्फ बच्चू भाऊ कडू, और उनके हाथ अगर बड़कट करना है। ये विधानसभा में प्रहार के अगर 10 आमदार जाते तो मुख्यमंत्री साहब का बच्चू भाऊ ने बोले गणपति की सेवा अपन छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए हम दिल जान से काम कर रहे हैं। अभी प्रहार का पूरा संगठन गोंदिया जिले से आया है। मैं आशा नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार गोंदिया जिले से जो प्रहार चालू होगा तो आने वाले दिनों में सिर्फ प्रहार ही प्रहार देखेंगा। और मैं यही कामना मोहाड़ी वासियों से करता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा संख्या में मतदान मिलने वाला है ये क्षेत्र से, ये हमको अपेक्षा है। और प्रहार सुगत भाऊ चंद्रिकापुरे यहाँ झंडा रहेगा, और जो भूमिपुत्र विकास पुत्र इनके राजकारण को एक छेद गिरा के हम महाराष्ट्र के विधानसभा में पहुंचेंगे, ये आशा है। प्रहार की काफी चर्चा होती है, जब भी अगर आंदोलन करे तो कुछ ही देर में जो है उनकी मांगे पूरी हो जाती। कुछ दिन पूर्व भी एक आप लोगों ने आंदोलन किया था, कुछ ही घंटे में मांगे पूरी हो गई थी। क्या आंदोलन था और क्या मांगे पूरी हुई थी? प्रहार जब भी किसी गरीब शेत मजदूर भूमिहीन का ये होता है, हम समाज कारण हमारा ये एजेंडा है। प्रहार का बच्चू भाऊ ने हमें आदेश दिया है कि जिस घटक पे अगर अन्याय होता है तो वहाँ तुम उतरो, और आंदोलन को सही भाषा में जब हमको सफलता मिलती है तो उसके पीछे बच्चू भाऊ कडू का एक बड़ा हमारे सर पे हाथ है। जब भी आंदोलन किए यहाँ पे, अभी मेरा 3 साल के अंदर मेरे पे 12 गुने दाखिल है किसानों के लिए, शेत मजदूरों के लिए। जब भी आंदोलन किया आपने देखोगे, मेरे बहुत से आंदोलन आपने कवर किए, मगर चुटकी बजाते हुए 3 से 4 घंटों में आंदोलन की दिशा पलट के हमने न्याय लिए है। यह प्रहार का एक अलग ही स्टाइल है, और प्रहार के इसमें हम बच्चू भाऊ के नेतृत्व में और प्रहार कार्यकर्ता और पूरे जनता के इसमें सुगत भाऊ को चुन के लाएंगे, ये आपको आज मैं शब्द देता हूँ। तो देखिए प्रहार के जो पक्ष नेता है बच्चू भाऊ कडू, उनका नाम काफी चर्चे में रहता है, काफी नाम चलता है, क्योंकि जहां वहां अगर आंदोलन किए तो कहीं ना कहीं उनकी मांगे पूरी हो जाती है। किसानों के साथ अन्याय होता है
युवाओं के साथ अन्याय होता है तो मैदान में कहीं ना कहीं उतरते हैं। अधिकारी को भी काफी फटकार लगाई उन्होंने, काफी उनके ऊपर गुने दाखिल भी हुए। कहीं ना कहीं वो लगभग माना जाता है कि वो जनता के लिए काम करते और जनता के विधायक बने रहते। तो उसी तरह जो है मुर्गा अर्जुनी विधानसभा में जो है प्रहार जनशक्ति के उम्मीदवार जो है डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे, उनके जो है गढ़ से उम्मीदवार है। उसी तरह महाविकास आघाड़ी ने भी यहाँ पे एक उम्मीदवार उतारी है, उसी तरह महायुति ने भी एक उम्मीदवार उतारी है। आने वाले 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है और 23 नवंबर को जो है परिणाम आने वाले हैं। अब 20 नवंबर को जनता किसे अपना बहुमूल्य वोट देती है, आशीर्वाद देती है, और 23 नवंबर को जो है कौन इस क्षेत्र का विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है। 5 साल जिस प्रकार विकास कार्य हो, जनता की सेवा हो, जो भी शासन पद्धति की योजना हो, गरजू गरीब को किस तरह देते हैं वो देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, मोहाड़ी, गोंदिया।